मुल्क भर में सीएनजी की कीमत डीरेगुलेट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के बाद ओगरा से कीमतों के तयन का इख्तियार वापस ले लिया गया है। अब सीएनजी की कीमतों का इख्तियार सीएनजी स्टेशन के मालिकान के पास होगा। इस बारे में सीएनजी स्टेशन के मालिकान और अवाम का क्या कहना है, ये जानते हैं अवैस कानी से। अवैस कानी, क्या एक और माफिया तैयार किया जा रहा है अवाम के लिए? बिल्कुल, ये जो आपने माफिया का जो नाम लिया है, ये बहुत अरसे से इंतजार में था। और वजीर पेट्रोलियम शहर खकान अब्बासी की अगर बात करें तो वो अरसा दराज से जो कि ईसीसी की जो मीटिंग्स में जो बताता तौर पर उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, एजेंडे का हिस्सा था कि डीरेगुलेट की जाए। पंजाब में ये चीज़ डीरेगुलेट है सीएनजी, लेकिन अब जो बाकायदा तौर पर तो कल का जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी अब जो है सीएनजी सेक्टर डीरेगुलेट हो चुका है। और अब तमाम तर जो इख्तियारात हैं, जो कीमतों के जो तयन है, वो अब सीएनजी एसोसिएशन खुद ही करेंगे, खुद इसको हैंडल करेंगे। और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब कीमतें बढ़ने का भी खतरा होगा। लेकिन जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जो पंजाब में एलएनजी के जो टैरिफ दिया जा रहा है इन सीएनजी स्टेशंस को, लेकिन सिस्टम गैस ही इनको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन केपीके और सिंध ने एलएनजी लेने से माजरत इख्तियार की थी और उन्होंने यही कहा था कि हम सिस्टम गैस ही इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि इस पर जीआईडीसी उनको पड़ रहा था और दीगर टैक्सेस पड़ रहे थे। लेकिन अब सीएनजी एसोसिएशन ने यह तहैया किया है कि अब एक तो खुशाइन करार दिया है, उनके लिए यह अमल बहुत खुशाइन है, लेकिन अब कंपटीशन भी आएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि जो अब कीमतें जो हैं वो बढ़ाएंगे, क्योंकि सीएनजी सेक्टर का ये कहना है, बारहा ओगरा अथॉरिटी में उनका ये कहना था कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो चार्जेस हैं, बिजली के चार्जेस हैं और जो लेबर चार्जेस हैं, वो पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो एक अच्छा मौका है सीएनजी एसोसिएशन के पास कि वो कीमतें बढ़ाएं और वो लाजमी तौर पर कीमतें बढ़ाएंगे। यानी आपका शुक्रिया। आफ्ताब मोहम्मद भी हमारे साथ है। पंजाब के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी को डीरेगुलेट करने के असरात आने लगे हैं, ये जानते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब मोहम्मद, क्या असरात देख रहे हैं आप खैबर पख्तूनख्वा में? जी आफ्ताब मोहम्मद, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हुकूमती फैसले के बाद अब सीएनजी की कीमत का तयन सीएनजी मालिकान करेंगे। फैसले के पहले ही दिन खैबर पख्तूनख्वा में हर सीएनजी स्टेशन पर कीमतें अलग अलग हो गई हैं। पंजाब के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी को डीरेगुलेट करने के असरात आने लगे हैं। आफ्ताब मोहम्मद, ये बताएगा कीमतों में फर्क आ रहा है, आवाम का क्या कहना है और क्या कीमतें पहले से ज्यादा कर दी गई हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से जब से सीएनजी को डीरेगुलर करने का ऐलान कर दिया गया है, तो यहाँ भी गैर यकीनी सूरत हाल बन गई है। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर, जहाँ सैकड़ों की तादाद में सीएनजी जो स्टेशन है वो कायम है। और इस तरह इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं पेशावर के निस रोड, जहाँ पर 5 सीएनजी स्टेशन कायम है। इस वक्त मालिकान की अपनी मर्जी है, किसी भी जो सीएनजी स्टेशन है, एक पर अगर 80 कीमत है, दूसरे पर 78 है, किसी पर 82 है, तो अपनी मर्जी से फी किलो जो रेट है वो मुकर्रर किया गया है। जहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ड्राइवरों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मुतालबा सामने आया है कि वफाकी हुकूमत जहाँ पर सारा बोझ ड्राइवरों पर पड़ रहा है, जो या दीगर जो मालिकान है गाड़ियों के, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर फैसला वापस लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर हर पंप पर जहाँ पर ड्राइवर जाते हैं, गाड़ियाँ जाते हैं, तो हर किसी जो पंप मालिकान है कि अपनी मर्जी है, जिस कीमत से जो भी फी किलो सीएनजी फरोख्त करना चाहें तो फरोख्त कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ड्राइवर को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कीमत जो फैसला है डीरेगुलेट करने का, तो वापस लेने का ठीक है आफ्ताब मोहम्मद, आपका शुक्रिया।